सा वाक्य आपको बता रहा हूं, उसको बड़े गौर से बताइएगा। पटरा एक गांव है पड़ोस में, वहां पे देवी की स्थापना हो रही थी। बड़े गौर से सुनिएगा आप लोग, कि आप लोग सब आदिवासियों के लिए
ये बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, उसको बड़े गौर से सुनिए। पटरा गांव में देवी जी की स्थापना हो रही थी और कुछ लोग मेरे से देवी जी की स्थापना के लिए कुछ दान लेने आए। मैंने बोला देवी जी की स्थापना कौन कर रहा है? तो उन्होंने बोला निगहरा के जगदीश प्रसाद शास्त्री जी, नाम बता रहा। हमने बोला जगदीश प्रसाद शास्त्री जी देवी की उपासना कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि जाके उनसे बोलिएगा मैं दान में जो बोलेगा, मैंने उनसे पूछा कि जाके उनसे बोलिएगा मैं दान में जो बोलेगा वो दूंगा और जितना बोलेगा उसको दूंगा दूंगा। नहीं है, नहीं है, नहीं। वो बेचारा व्यक्ति गया और जगदीश प्रसाद शास्त्री जी के पास गया। नाम बता रहा हूँ, निगहरा का जगदीश प्रसाद शास्त्री ज्ञानी है। तो जगदीश प्रसाद शास्त्री से बोला कि गुरु महाराज यह बताइए हमें कि तुम ही देवी जी की मूर्ति रखे गए लाने रख सका था कि नहीं रख सकता? तो बोले कहाँ से आए हैं? उनका पहला प्रश्न था कि तुम कहाँ से आए हैं? बोले वो तो मनु भैया पूछेंगे। शास्त्री जी तुरंत गद्दी से उतरे। उन्होंने बोला कि मैंने इनको मना किया था, देवी की उपासना पंडा और भूमिया ही कर सकता है, ब्राह्मण को वर्जित है। अब मैं ये सत्य है। दूसरा बता देता हूँ, राहुल सत्यनारायण जी का है, बोलना से गंगा तक पढ़ लीजिए, श्री सेनापति पढ़ लीजिए, रामधारी सिंह दिनकर जी का संस्कृति के 4 अध्याय पढ़ लीजिए, रोमिला थापर को पढ़ लीजिए, ऐसे किताबें लिखी पड़ी हैं। आप लोगों को गुमराह किया जाता है, इसीलिए आप लोग अपने आप में भ्रम में रह करके आपस में लड़ते हो। ये हम चाहते हैं इसलिए कि हम तुम पे राज करें। अब आता है इसके बाद सनातन काल। सनातन काल में आर्य बाहर से आए। आर्य यहाँ पे नहीं रहते थे। वैसे तो गौड़ समाज, गौड़ का मतलब होता है गुड़, गौड़ का मतलब होता है गुड़, गुड़ अर्थ। समझ में आ रहा है आपको? गुड़ अर्थ। ये किसी का गुड़ अर्थ बताइए तो उसका अर्थ जो होता, गौड़ माने होता है पुराना गुड़। भील, आदिवासी, भूमिया, भूमिया और बैगा एक ही है। कोल, सहरिया, ये सब आदिवासी लोग हैं। ये आए कहाँ से? इससे पहले क्या था? इससे पहले पूरे भारत में किताबें पढ़ लीजिएगा, जो नाम बताया मैंने। यहाँ पे पूरे 300 लोग राज करते थे, जिनको आदिकाल से पूर्वोत्तर से लोग आकर के आप लोगों ने राज किया यहाँ पे, और आदि शक्ति ने सबको आप लोगों को जितना आप सब ये आदि शक्ति बैठी है। और ये सत्य था उस जमाने का, ये सत्य था कि ये पुरुष जिसकी बात आप सुन रहे हैं, हम सब आपके गुलाम हैं। बहुत सही। सनातन काल में आने के बाद जब आ जाए, तब सनातन सभ्यता को जन्मे पुरुष जो था, पुरुष वर्चस्व समाज बना, और औरतों को जिस प्रकार से आज घूंघट की प्रथा में रखा गया, ये हमारे पुरुष में होने का हमने आप पे राज किया है। आपने ये आपकी गलती है, ये आपकी गलती है। पढ़ लेना किताब। अब रही बात, कई लोग ये सनातन काल आता है 5000 साल पहले का। अब ईसा मसीह तक आ जाते, जल्दी से खत्म करता हूँ। ईसा मसीह जो आए वो आज से 2022 साल पहले पैदा हुए। मोहम्मद साहब उससे 600 साल बाद पैदा हुए। तो लोग मुसलमान बन के और ईसाई बन के बोलते हम आदिवासी हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम हम सबके पूर्वज हो, तुम हम सबके पूर्वज हो, और तुम भ्रमित हो कि तुम्हारे धर्म बदलने से हिंदुस्तान बदल जाएगा। नहीं,
तुम्हारे कर्म बदलने से हिंदुस्तान बदलेगा, ना कि धर्म बदलने से। ओ साहेब हट। अब आपने भगवान, जब मैंने आप लोग बोलते रहे तो मैं लिखता जा रहा था। भैया ने बोला साधारण इंसान से भगवान कैसे बन गए। भैया भगवान तो आजकल हर गली कोई दूसरे में मिल रहे हैं, इंसान ही नहीं मिल रहा है। बड़ी समस्या है। सब लोग गारंटी देते हैं कि मैं इंसान हूं, जो कि मैं 2 पांव से चलता हूं, 2 पांव का जानवर हूं, मैं ही इंसान हूं। बस इंसान ही नहीं मिल रहा है। भगवान को गली कूदे हर मंदिर में जाओ, गारंटी देता है कि भगवान तुमको कलिए दे देगा। इंसान नहीं मिल रहा है। इंसान को इंसान रहने दो, उस क्रांतिकारी को क्रांतिकारी रहने दो। ऐसा यदि भगवान बन जाएगा तो हम सब सड़क छाप लोग इनकलाब की भाषा भूल जाएंगे। हम सब इनकलाब लोग, इनकलाबी लोग सड़क छाप भाषा में आ जाएंगे। उस इनकलाबी को इनकलाबी रहने दो, इंसान रहने दो। हम मूल निवासी रहेंगे तभी तक, जब तक हम अपनी औकात समझेंगे। जिस दिन आप अपनी मानसिकता को गुलाम में रख दोगे, उस समय आप गुलाम ही कहलाओगे, चाहे आपकी कोई भी जात। बहुत सही, बहुत सही। बहुत कुछ है, यदि बोलेंगे तो अब बहुत कुछ है। मैंने को जाना है। मेरे अपनी का पिताजी का जब से देहांत हो गया है, तब से माँ को अकेले नहीं छोड़ पाता। बाहर गई हुई, उनकी माँ की तबियत खराब है, थोड़ा सा परेशान हूँ। इतिहास तो मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, और बोलेंगे तो मैं आपको घंटों बता सकता हूँ। आप लोगों को तो हिलने की इच्छा नहीं हुई। लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, यदि वो प्रकट हुआ है तो फिर उसका जन्म की गारंटी मत दो, जन्म स्थान मत ढूंढो। यदि वो जन्म ले लिया है फिर भगवान बनने की गारंटी मत दो। हम लोग आपस में, आप लोग कौन है मुझे नहीं मालूम। मैं जा रहा हूं और मैं गिर जाऊंगा और मुझे खून की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपकी जाति और धर्म नहीं मानूंगा। मैं आपसे बोलूंगा मेरी जान बचाने के लिए मुझे पहले खून दो और फिर मेरी जान बच जाएगी। वैसे विश्वामित्र के भी कई वो हैं और कई बातें हैं, बताऊंगा तो मजा आ जाएगा आपको। लेकिन अभी मजा मत लीजिएगा, मुझे जाने दीजिएगा। आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, यह देश आबाद रहे। बिरसा मुंडा आपके घर में पैदा हो, ऐसा इनकलाब देश बर्बादी की कगार पे जा रहा है। देश बर्बादी की कगार पे जा रहा है। हम चाहते हैं कि ऐसा ही कोई बिरसा, ऐसा ही कोई दुर्गावती, ऐसा ही कोई झांसी, ऐसा ही कोई तात्या टोपे और ऐसा ही कोई राणा तुम्हारे घर में तुम्हारी को। जय जय।